नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की चैप्टर अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स पार्ट 2। जिन्होंने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लो, फिर इस वीडियो पर आओ, क्योंकि पार्ट 2 को अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, आज के इस नई कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स पार्ट 2। प्रिय सौम्या, तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तुम्हारा नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली का अनुभव बहुत ध्यान से पढ़ा। तुमने अपनी भावनाएं और अपनी बातें बहुत ही अच्छे से लिखी हैं। तुम बहुत समझदार हो और चीज़ों को दिल से महसूस करती हो, इसलिए तुमने इस स्मारक की भावनाओं को बहुत सुंदर तरीके से समझा है। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें नेशनल वॉर मेमोरियल जाने का मौका मिला। मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक मूर्ति या इमारत समझते हैं जो हमारे सैनिकों को याद करने के लिए बनी है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है। ये हमारे बहादुर सैनिकों के लिए गहरा धन्यवाद है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन तक दे दिया। तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे भी प्रेरणा मिली। मैं भी आगे चलकर भारतीय सेना में जाने के बारे में सोच रहा हूँ, ताकि मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। मेरा मानना है कि हमें ऐसे स्थानों पर समय समय पर जाना चाहिए, ताकि हम अपने वीर सैनिकों का सम्मान कर सकें। उन्हीं की वजह से हम अपने देश में बिना डर के आज़ादी से घूमते हैं। तुम्हारे स्कूल और टीचर ने यात्रा करवाकर बहुत अच्छा किया। तुम्हारी कक्षा का प्रस्तुति बनाने का विचार भी बहुत अच्छा है। तुम्हें इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे भी याद आया कि मैं भी एक बार हमारे शहर का वॉर मेमोरियल देखने गया था। हम चंडीगढ़ के बोगनवेलिया गार्डन सेक्टर 3 में घूम रहे थे। वहां लोग फूल चढ़ा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। हम भी उनके साथ शामिल हो गए। ये देखकर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसी समय मुझे एक सुंदर कविता याद आई, पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये कविता पसंद आएगी। तुम्हारा विचार भारत के वीर सैनिकों की कहानियां स्कूल में बताने का बहुत ही प्रेरणादायक है। हमारे सैनिकों की बहादुरी और बलिदान हमें सिखाते हैं कि हमारी छोटी छोटी परेशानियां कितनी छोटी हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने अखबार में कैप्टन अनुज नैयर MVC के बारे में पढ़ा। वे 17 जाट रेजिमेंट के बहादुर अधिकारी थे। कारगिल युद्ध 1999 में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला। उनकी मां मीना नैयर ने उनके बारे में एक किताब भी लिखी है, टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो। मैं इसे जरूर पढ़ना चाहता हूं। मैंने तुम्हारा अनुभव अपने दोस्तों से भी साझा किया। अब हम सब नेशनल वॉर मेमोरियल देखने जाना चाहते हैं। हमें एक मोबाइल ऐप भी मिला, नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम, जो 21 भाषाओं में जानकारी देता है। ये ऐप बहुत ही रोचक है। अगले हफ्ते मैं ये विचार अपने टीचर और सहपाठियों को बताऊंगा। हम लोग एक कोलाज बनाने का सोच रहे हैं, जिसमें ऐसे लोगों की कहानियां हों जो हमें हर दिन प्रेरित करते हैं। मुझे तुम्हारे पत्र बहुत पसंद हैं, क्योंकि तुम्हारे विचार अच्छे होते हैं और तुम्हारे लिफाफे पर सुंदर सुंदर डाक टिकट भी लगे होते हैं। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन मुझे टिकटें जमा करने का शौक है। इसे फिलैटली कहते हैं। इस बार तुम्हारे पत्र पर लगा टिकट भारत की आज़ादी से जुड़ा था, जो मुझे बहुत पसंद आया। बस अभी के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, आज सुबह नाश्ते में हमने फूले फूले इडली खाई और तुम्हारी याद आई। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा पत्र सच में मुझे प्रेरणा दे गया। जल्दी से अपने नए अनुभवों के बारे में लिखना। स्नेह सहित, आनंदा। For more animation videos, subscribe this channel now.